ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਵੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਤੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਔਰ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ हमारे ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਰਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਔਰ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੇਮ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, फिर भी इस बॉडी के उत्ते कुछ चार्ज आ जाएगा एंड दैट चार्ज विल बी नैगेटिव। मतलब जो चार्ज हुंदा है ये बेसिकली इलैक्ट्रॉन्स की कमी ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होंगी है, वैक्टर नहीं। स्केलर का मतलब यही है कि आप सिंपली चार्ज नू की कर सकते हैं, ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जिवें सपोज अपने कोल दो नंबर ने 4 ते 5, आप उन्होंने सिंपली क्योंकि नंबर स्केलर ने तो आप सिंपली उन्होंने ऐड कर सकते हैं। 4 के 5 ऐड कर दिता तो 9 आंसर आ गया। इस तरह चार्ज नू सिंपली ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। इस तो बाद चार्ज के बारे जो दूसरी गल यह है कि चार्ज का जोड़ा SI यूनिट होंदा है वो होंदा है कूलम। इसलिए SI यूनिट होंदे ने कूलम। चार्ज के बारे जो तीसरी गल जी दिमाग च रखने वाली है वो यही है कि इलैक्ट्रॉन जोड़ा होंदा है उसनों आपां फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर करते हैं। जोड़ा आपां ये पढ़ रहे हैं ना इलैक्ट्रोडायनेमिक्स, इस दे अंदर इलैक्ट्रॉन इज़ फंडामेंटल पार्टिकल एंड इट इज़ इट्स चार्ज वैल्यू इज़ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इतनी इसकी चार्ज की वैल्यू होंगी है। और नैगेटिव साइन यह दस रहा है इत्थे कि चार्ज जोड़ा होंदा है इलैक्ट्रॉन के उत्ते दैट इज़ अ नैगेटिव। ये फंडामेंटल पार्टिकल तो मतलब यह है कि जिवें तुहानूं पता है कि प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होंदे ने, जो उन्होंने आपां फंडामेंटल कंसीडर नहीं करते प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स नूं। उन्हां तों फर्दर डिवीजन होंदी है, फर्दर उन्हां तों होर छोटे पार्टिकल्स होंदे ने, उन्हां नूं क्वार्क्स कहंदे ने। पर इलैक्ट्रॉन्स नूं इस तरह डिवाइड नहीं किया जा सकता। इलैक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर होंदा है। इस तो बाद चार्ज की अगर आप प्रॉपर्टीज़ की गल करिए तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की यह होंदी है कि चार्ज लाइक चार्जिस रिपैल करते हैं एंड जो अनलाइक चार्जिस होंदे ने वो अट्रैक्ट करते हैं। ये सिंपली तुसी अपनी 10th क्लास से भी पढ़िया ही होएगा इसनूं कि लाइक चार्जिस रिपैल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। मतलब दो चार्जिस ने अगर दोनों पॉजिटिव ने तो रिपैल करनगे, दोनों नैगेटिव ने फिर भी रिपैल करनगे, और अगर एक पॉजिटिव है एक नैगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। इस तो बाद अगली गल प्रॉपर्टी चार्ज के बारे यह है कि चार्ज की जी वैल्यू होंदी है वो स्पीड के नाल चेंज नहीं करती। जिवें मास होंदा है ना, मास किसी बॉडी का कुछ मास है उसकी वैल्यू स्पीड के नाल चेंज करती है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। इत्थे V उस बॉडी की वेलोसिटी है या स्पीड कह लो। जिवें डायग्राम के विच भी शो हो रखा है कि पहला कोई बॉडी है जी रैस्ट के उत्ते उसका मास अगर m0 है, जो वो मोशन च आ जाएगी किसी वेलोसिटी V नाल जो वो मूव करेगी तो उसका जोड़ा मास होएगा उसकी वैल्यू इस रिलेशन तो इन्नी निकल आएगी। इसनों सिंपली थोड़ा जिहा बस दिमाग च रखना है कि जी मास की वैल्यू है वो स्पीड के नाल चेंज करती है। बट अगर आप चार्ज की गल करिए तो चार्ज के केस दे विच इस तरह नहीं हुंदा। उसकी जी वैल्यू होंगी है वो स्पीड के नाल चेंज नहीं करती। अगर रैस्ट है कोई चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज अगर Q0 है, मोशन से आने तो बाद अगर आप उसका चार्ज Q लिख दिए तो जोड़ा Q है Q0 के बराबर होएगा।
मतलब स्पीड ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ, ਬਸ इतना बस अंडरस्टैंड करने की बस समझने की लोड़ है कि मास की वैल्यू जी है वो स्पीड के नाल चेंज कर जाएगी। इस तो बाद चार्ज की जी तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज़ के चार्ज ऑफ आइसोलेट सिस्टम इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब सिंपल फॉर्म लैंगुएज से आप इस तरह कह सकते हैं कि चार्ज जोड़ा होंदा है वो कंजर्व होंदा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। पर आइसोलेट सिस्टम की आइसोलेट सिस्टम तो मतलब है कि जिवें सपोज आप 3 बॉडीज इत्थे कंसीडर कर लीए। एक बॉडी के उत्ते चार्ज है वो 8 कूलम, उसमें आप सी नाम दे दिता है, एक ए है एक बी है। ए ते चार्ज है वो 14, बी ते है वो -6। हुण ये जिहड़ियां 3 बॉडीज़ ने इन्हां दे विच्चों अगर आप ए तो बी नूं आइसोलेट कर दईए मतलब आप इन्हां दोवां नूं अलग कर दिता है तीसरी तो सी तो। हुण अगर ए कोई चार्ज मान लो लूज़ करेगी तो वो बी नूं लूज़ कर सकती है क्योंकि वो सी तो अलग है। हुण सपोज कर लिया सी आपां कि जिहड़ी ए बॉडी है वो आप कितना सपोज किया है इस जगह के उत्ते कि वह 10 कूलम चार्ज बी नूं दे रही है। ये बॉडी की कर रही है कि 10 कूलम चार्ज वह बी नूं दे रही है कि अगर ए हुण 10 कूलम चार्ज बी नूं दे दे तो फाइनली कितना कितना चार्ज आ जाएगा ए ते बी ते, क्योंकि चार्ज तो स्केलर होंदे ने तो सिंपली आप ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं कि ए ते अगर चार्ज 14 सी हुण 10 कूलम उसने बी नूं सेंड कर दिता तो मतलब ए ते तो 4 रह गया और बी ते कितना हो जाएगा, बी ते भी 4 ही आ जाएगा। इत्थे